हाल आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, फाइटर की डे 11 यानी कि आज संडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है और कमाल हो गया, लिटरली कमाल हो गया। नॉर्मली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए गाइस, सिनेरियोस क्या होते हैं जब फर्स्ट सैटरडे संडे गुजर जाता है और दूसरा या तीसरा या फोर्थ भाई साहब वीकेंड आता है, सैटरडे संडे आता है, तो उसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ऑलरेडी आपको दिखा भी चुका हूं कि भाई साहब जब सेकंड थर्ड फोर्थ सैटरडे संडे पर फिल्म पहुंचती है तो उसकी सैटरडे की कलेक्शन ज्यादा होती है, संडे की कम होती है। सैटरडे की ज्यादा इसलिए क्योंकि उसके नाइट शोज अच्छे जाते हैं, जबकि संडे के नाइट शोज इतने अच्छे नहीं जाते बिकॉज अगले दिन मंडे होता है। बट फाइटर के केस में उल्टा हो रहा है भाई साहब। अभी तक ही ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कमाल की आ चुकी है, तो भाई इसके बाद क्या ही होने वाला है। मैं आपको सबसे पहले गाइस कल की यानी कि डे 10 की भाई साहब ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा, उसके बाद भाई डे 11 पर आते हैं। तो कल डे 10 पर इंडिया से नेट कलेक्शन हुई है 10.5 करोड़। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मेकर्स के नंबर आए हैं 11 करोड़, ट्रेड के नंबर है 10.5 करोड़, जो मान लो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं ट्रेड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख रहा हूं तो यही बताऊंगा आपको। डे 10 के अंदर भाई साहब यानी कि कल सैटरडे के अंदर नेट कलेक्शन हुई है 10.5 करोड़ और टोटल 10 डेज की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई 162 करोड़, ग्रॉस बनी 195 करोड़, ओवरसीज से आया 82 करोड़ और टोटल हो गया 277 करोड़। यानी कि 162 करोड़ की नेट कलेक्शन एंड 277 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन। आपको पता होगा कि मेकर्स का जो पोस्टर आया है वो 283 करोड़ का है, ट्रेड के नंबर भाई साहब 277 है, जो मर्जी मान ले। नाउ मूव करेंगे भाई साहब आज पे डे 11 पे यानी कि भाई साहब संडे पे और देखते हैं कि आज क्या हो रहा है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑक्यूपेंसी। तो भाई हिंदी 2D के अंदर आज मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 17% की, आफ्टरनून में इससे डबल हुई 31% की और इवनिंग में चली गई 41% की। यानी कि लास्ट वर्किंग डे में भाई साहब मैंने इवन के इवनिंग एंड नाइट शोज में भी 40% प्लस की ऑक्यूपेंसी नहीं देखी। आज संडे पर सचमुच कमाल हुआ है। मॉर्निंग पर 17, आफ्टरनून में 31, इवनिंग में 41% की ऑक्यूपेंसी और इसका भाई साहब ओवरऑल बना 30%। यार कमाल हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि भाई साहब ये जिस तरह से डाउन जा रही है ये इतना कवर अप कर लेगी। हमारा क्राइटेरिया क्या है कि अगर 20 से 25% हो या उससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है, तो ये तो 30% आ रहा है। ये बात होगी हिंदी 2D की। अगर मैं आपको हिंदी 3D की बताऊं, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 18%, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी आई 35%, इवनिंग में ऑक्यूपेंसी आई 46%। भाई हिंदी 3D तो कमाल ही कर रहा है। हिंदी 3D का ओवरऑल बना 33 और मैं इसके आपको शोज भी बताऊंगा। आपको पता है लास्ट हम वर्किंग डे में शोज देख रहे थे तो वर्किंग डे में शो भी बहुत कम हो गए थे, ऑक्यूपेंसी भी बिल्कुल नहीं बची थी। लेकिन अभी दिल्ली एनसीआर में 344 शोज हैं, 26% की ऑक्यूपेंसी। मुंबई में 170 शोज हैं, 38% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में 75 शोज, 55% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 134 शोज, 44% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 114 शोज, 34% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में 116 शो, 36% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद में 60 शोज हैं, 30% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 19 शोज हैं, 60% की ऑक्यूपेंसी, लेकिन शोज बहुत कम है, 19 शोज। उसके बाद सूरत में 50 शोज, 15% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर में 62 शोज, 22% की ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ में 37 शोज, 36% की ऑक्यूपेंसी। भोपाल में 36 शोज, 25% की ऑक्यूपेंसी। लखनऊ में 53 शोज, 21%। यानी कि ज्यादा जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी है वो बनी है भाई साहब 20% प्लस और कुछ पे 30% प्लस। नाउ इसके बाद अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो गाइस अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं। तो भाई साहब 7 बजे तक 8.15 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है और कल जब मैंने सेम इसी टाइम वीडियो बनाई थी तब आई थिंक सो 7 करोड़ समथिंग थी और आज 8 करोड़ है। वीडियो आपको ये मेरी देखने को कब मिलेगी मुझे नहीं पता, मे बी 7:30 8 बजे तक देखने को मिल जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली अभी 7 बजे तक 8.15 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है। अब गाइस देखो 7 बजे हैं मतलब कि 8 9 10 11 12 भाई मेजर 5 घंटे रहते हैं। बट आपको पता है संडे है, संडे के नाइट शोज अच्छे नहीं जाते।
अगले दिन मंडे होता है। बट मान लेते हैं कि भाई आज संडे नाइट शोज अच्छे गए हैं, अगर गए हैं तो भाई 8 करोड़ अभी हो गया, मैं 4 करोड़ रुपए और एक्सपेक्ट करूंगा, ये बन जाता है 12 करोड़ रुपए, यानी कि 12 करोड़ की नेट कलेक्शन आज हो सकती है। अगर 12 करोड़ की नेट होती है तो ये ग्रॉस बनेगी 15 से 16 करोड़ रुपए, और ओवरसीज से 5 करोड़ बहुत इजीली आएगा, क्योंकि कल भी आया, कल भाई साहब सैटरडे पर भी ओवरसीज से बहुत अच्छा जंप आया और आज भी आएगा। तो अगर 15 करोड़ की ओवरसीज बनती है, 15 करोड़ की ग्रॉस बनती है, 5 करोड़ ओवरसीज से आता है, तो ये बन जाएगा 20 करोड़ रुपए। यानी कि भाई साहब अगर मैं ये बोलूं कि फाइटर अपने डे 11 आज संडे पर, सेकंड संडे पर इंडिया से नेट कलेक्शन 12 करोड़ कर रही है एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 20 करोड़ कर रही है, तो ये गलत नहीं होगा। अब देख लो इन 2 दिनों में अच्छा जंप आया। अगर मैं पहले नेट कलेक्शन को देखूं तो कल सैटरडे पर नेट कलेक्शन 10.5 करोड़ और अब आज 12 करोड़ रुपए 22.5, यानी कि मैंने कहा था कि 15 करोड़ की इन 2 दिनों में नेट आनी चाहिए, लेकिन भाई साहब 20 करोड़ प्लस आई, जो कि कमाल हुआ। इवन के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस भी देखो, कल सैटरडे पर 19 करोड़ आया, आज अगर 20 करोड़ आता है तो 39, यानी कि 39 40 40 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस भी हुई है, जो कि कमाल हो रहा है। अब देखो गाइस, अगर मैं आपको पहले 11 यानी कि आज संडे तक की इंडिया के टोटल नेट कलेक्शन मिला के बताऊं 12 दिनों की, 12 करोड़ के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कि आज 12 करोड़ ही आएगा, कम हुआ तो देख लेंगे, लेकिन इतना आ जाएगा जिस तरह से गाइस ये फिल्म जा रही है। अब मान लेते हैं कि आज 12 करोड़ आता है, तो भाई ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 175 करोड़ रुपए, 174 पॉइंट समथिंग, मैं 175 पकड़ रहा हूं, 175 करोड़ की नेट कलेक्शन, पीछे 25 करोड़ बचेगा, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से ये फिल्म डाउन गई है, तो भाई हम यही कह सकते हैं कि 200 करोड़ को ये टच कर ले या उससे थोड़ी सी ऊपर चली जाए। तो भाई अब 200 करोड़ को टच करने के लिए या 200 करोड़ प्लस जाने के लिए इसको 25 करोड़ रुपए और करने पड़ेंगे। अब डिपेंड करेगा कल मंडे पे, या तो भाई साहब कल मंडे पे ये फिल्म कंप्लीटली डेड हो जाएगी, डेड का मतलब कि 2 से 3 करोड़ आएगा, लेकिन अगर 4 से 5 करोड़ आ गया फिर मैं इजीली बोल सकता हूं कि अगले संडे तक ये फिल्म 200 करोड़ क्रॉस होगी। और भाई साहब जैसी फिल्म थी, रिस्पॉन्स नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया, वो सारी बातें साइड पर, भाई इस फिल्म को मिनिमम 200 करोड़ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये भाई साहब डिजास्टर का टैग लेगी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर 200 करोड़ कर लेती है तो फिर ये फ्लॉप पे जाएगी, अगर भाई साहब ये चली जाती है लगभग 250 करोड़ तक तो फिर भाई साहब इसको एवरेज बोला जाएगा, फिर 250 से अगर 300 करोड़ तक जाती है देन ये हिट होगी। अभी समझिए कि ये डिजास्टर पे चल रही है। ये अभी आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखने को मिलने गया होगा, जंप आ गया, जंप आ गया, जंप आ गया, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जंप भाई साहब वर्किंग डे पर भी चाहिए, कल मंडे वाले दिन भी। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग मुझे बताएं आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, यानी कि फाइटर लाइफ टाइम कितना करने वाली है। माय प्रेडिक्शन 200 करोड़ तो कर लेगी, उससे ऊपर कितना जाती है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, बट 200 करोड़ से कम नहीं कमाने वाली। बाकी वर्ल्ड वाइड ग्रोथ तो जो भी हो गई देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो हाँ वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है तो भाई साहब 283 करोड़ था, और भाई आज की अगर 20 करोड़ मिलाऊं तो 300 करोड़, यानी कि हमें कल 300 करोड़ का पोस्टर जरूर देखने को मिलेगा। लाइफ टाइम की बात करूं तो 400 करोड़ तक जा सकती है ये, बाकी नहीं भी गई तो 350 करोड़ तो पक्का ही है। फिलहाल के लिए इतना ही, होप सो आपको वीडियो पसंद है तो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।